आपने एक ट्रेंड तो जरूर नोटिस किया होगा। कोई भी इंसान अगर चुप रहे, शांत दिखने की कोशिश करे तो लोग उसे क्रिंज बोलने लगते हैं। लोग बोलने लगते हैं अयानो कोजी बनने की कोशिश मत करो, बहुत क्रिंज लग रहा है। सच बताओ तो ये फेक वानाबीज जो सिर्फ कूल दिखने के लिए इमोशनलेस बनने की एक्टिंग करते हैं, वो क्रिंज लगते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्लासरूम ऑफ द एलिट के अयानो कोजी का ये पॉकर फेस का कॉन्सेप्ट इतना फेमस क्यों हुआ? यह कोई सस्ती एक्टिंग या एनिमे ट्रोप नहीं है दोस्तों। उसकी नॉट रिएक्टिंग की फिलोसॉफी का मतलब एक बेजान रोबोट बनना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस पर एक एब्सोल्यूट अनब्रेकेबल कंट्रोल रखना। एक ऐसे साइकोलॉजी जहां गुस्सा, डर, पैनिक आपके दिमाग को हाईजैक नहीं कर सकता। चाहे सामने वाला उसको फिजिकली अटैक कर रहा हो या मेंटली मैनिपुलेट, उसका फ्रेम ब्रेक ही नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम इसी क्रिंज लेवल के पीछे छुपी हुई डार्क साइकोलॉजी और स्ट्राइक को मास्टरी करेंगे। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी। आमतौर पर हमें लगता है कि पॉकर फेस का मतलब सिर्फ अपने गुस्से या डर को छुपाना होता है, लेकिन अयानो कोजी के केस में यह उससे कई ज्यादा डीप है। उसने अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन को एक शील्ड की तरह यूज किया है, एक कैमोफ्लेज की तरह। सोचिए अगर आप किसी क्लास में सबसे टॉप करते हैं या सबसे खराब स्कोर करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आप लोगों की नजरों में आ जाते हैं, राइट? लोग आपको ऑब्जर्व करने लगते हैं। पर अयानो कोजी ने क्या किया? एंट्रेंस एग्जाम में उसने हर एक सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 50 मार्क्स स्कोर किया, ना एक मार्क कम, ना एक मार्क्स ज्यादा। और जब उसे इस बारे में पूछा गया तो उसके चेहरे पर वही सेम डेड पॉकर फेस था। उसने खुद को जानबूझकर एक आम, लेजी और एवरेज स्टूडेंट दिखाया। पर इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? क्योंकि दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जब हम खुश होते हैं, रोते हैं या किसी चीज पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, तब हमारी वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाती है। लोग हमें पढ़ लेते हैं, लेकिन अयानो कोजी रिएक्ट ही नहीं करता। वो अपना फ्रेम मेंटेन करता है और बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाता है। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। उसका पोकर फेस दुश्मनों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये लड़का तो कम्प्लीटली हार्मलेस है। उसकी ओपोनेंट्स उसकी एक्चुअल इंटेलिजेंस और उसका अगला मूव कभी गेस ही नहीं कर पाता। वो उनकी नजरों में ठीक सामने होता भी है, लेकिन कोई उसे नोटिस ही नहीं करता। फिर भी वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है। चैप्टर 2, द व्हाइट रूम ट्रॉमा। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अयानो कोजी का ये पोकर फेस सिर्फ एनिमे में कूल दिखने के लिए दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में यह उनका एक अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आखिर वो ऐसा क्यों है? इसका जवाब छुपा है उसके बैक स्टोरी में, यानी द व्हाइट रूम में। सोचो, एक ऐसी जगह, एक ऐसी एक्सट्रीम फैसिलिटी जहां बच्चों को उनकी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स के पार पुश किया जाता है, सिर्फ उन्हें परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए। वहां कोई लव नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। उस जगह पर अगर आप रोते हैं, डर दिखाते हैं या टूट जाते हैं, तो आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इमोशंस दिखाना वहाँ सबसे बड़ी वीकनेस थी। हेल जैसा एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए अयानो कोजी ने क्या किया? उसने एक बेजान रोबोट बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने इमोशंस पर एक्सट्रीम मास्टरी और कंट्रोल डेवलप कर लिया। जो लोग उसकी नॉट रिएक्टिंग फिलोसफी को क्रिंज या फेक बोलते हैं, वो ये नहीं समझते कि रिएक्शन ना देना एक वीकनेस नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट इमोशनल कंट्रोल है। उसने अपने डर को, अपने दर्द को इस लेवल तक मास्टर कर लिया है कि दुनिया की कोई भी तकलीफ उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। व्हाइट रूम में बचपन से उसे ये सिखाया गया है कि इंसान सिर्फ टूल्स होते हैं। अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपको लोगों को ब्रिलियंटली यूज करना आना चाहिए, बिना उनसे इमोशनली अटैच हुए। और यही वजह है कि जब वो आम दुनिया में लोगों को देखता है तो उसके उन डेड और ब्लैंक एक्सप्रेशन के पीछे लगातार एक कोल्ड कैलकुलेशन चल रही होती है। चैप्टर 3, द वेपन ऑफ साइलेंस एंड मैनिपुलेशन। आप सबने अपनी रियल लाइफ में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जरूर नोटिस की होगी। जब आप किसी से बहस करते हैं या किसी को कुछ समझा रहे होते हैं और सामने वाला अचानक बिल्कुल चुप हो जाए, वो सिर्फ आपको देखता रहे, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना हो, तो आपको कैसा फील होता है? आप नेचुरली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप ओवरथिंक करने लगते हैं, आखिर इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अयानो कोजी भी इसी एग्जैक्ट बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सट्रीम वेपन की तरह यूज करते हैं। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसका साइलेंस और उसका पोकर फेस है। जब लोग गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं, तो उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके एक्शंस प्रेडिक्टेबल होते हैं। अयानो कोजी का फेस कम्प्लीटली ब्लैंक कैनवास है। जब दुश्मन उसके सामने आते हैं, उससे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो आखिर किस चीज से डील कर रहे हैं। अयानो कोजी की उन शांत एक्सप्रेशनलेस आंखों के सामने लोगों को अपने खुद की इनसिक्योरिटीज और डर दिखने लगते हैं। पैनिक में आकर वो खुद ही गलतियां कर बैठते हैं।
एनिमे में होरिकिता या कारुइजावा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसे वो उन्हें बैकग्राउंड से मास्टरमाइंड की तरह कंट्रोल करता है, एक चेस पॉन की तरह, और उन्हें एंड मोमेंट तक कानों कान खबर ही नहीं होता। उसका पोकर फेस ये गारंटी करता है कि उसका रियल मोटिव या उसका अगला मूव कभी किसी के सामने लीक ना हो। चैप्टर 4 द कोल्डेस्ट पोकर फेस मोमेंट्स। सबसे पहले और सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रियून के साथ वाला वो फेमस रूफटॉप फाइट। सोचिए सामने वाला इंसान आपको फिजिकली प्रोवोक कर रहा हो, आप पर अटैक कर रहा हो और आपको मेंटली तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हो। एक आम इंसान ऐसी सिचुएशन में या तो डर जाएगा या गुस्से में आकर रिएक्ट करेगा, लेकिन अयानो कोजी, जब रियून उसको बार बार हिट कर रहा था तब भी अयानो कोजी के चेहरे पर डर का एक कतरा एक्सप्रेशन नहीं था। वो वहां ऐसे खड़ा था जैसे वो किसी लड़ाई में नहीं बल्कि किसी पार्क में वॉक कर रहा हो। उसने रियून की आंखों में देखकर एग्जैक्टली यही कहा था, आई डोंट फील फियर। उसका वो जीरो पैनिक और जीरो रिएक्शन वाला पोकर फेस देखकर खुद रियून भी डर गया था। दूसरा एग्जांपल, सीजन 1 का वो एंडिंग मोनोलॉग याद है जिसे हम द टूल्स मोनोलॉग कहते हैं। जब सबको लग रहा था कि अयानो कोजी ने होरिकिता को अपना दोस्त मान लिया, तब हमें उसके माइंड के अंदर चलने वाली असली सच पता चलता है। वो सोचता है, बट होरिकिता, I have never considered you a friend. All people are nothing but tools. उस सीन में उसका एक्सप्रेशन और उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि एज एन ऑडियंस हमें उसके रियल मैकियावेलियन औकात पता चला था। चैप्टर 5 द मैकियावेलियन साइकोलॉजी। सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आजकल इंटरनेट पर हर कोई सर्च कर रहा है अयानो कोजी जैसा कैसे बने। लोग इस स्ट्राइक पर्सनालिटी के पीछे इतने पागल क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है डार्क साइकोलॉजी के डार्क ट्रायड कॉन्सेप्ट में। मैकियावेलिनिज्म का मतलब है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हाईली स्ट्रेटेजिक, लॉजिकल और इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि आज की दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, वहाँ अयानो कोजी का यह स्ट्रिक इमोशनल कंट्रोल लोगों को एक सुपर पावर लगता है। ज्यादातर लोग अयानो कोजी बनने के चक्कर में सिर्फ एक बेजान रोबोट बनने की एक्टिंग करते हैं। उन्हें लगता है चुप रहने से वो कूल लगेंगे। असली अयानो कोजी फिलोसफी का मतलब ब्लैंक फेस बनाकर घूमना नहीं है। इसका रियल मीनिंग है फ्रेम कंट्रोल, यानी चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल या एक्सट्रीम क्यों ना हो, आपको अपने माइंड और एक्शंस पर 100% कंट्रोल रखना है। आपको सिचुएशन के हिसाब से लॉजिकल स्टेप्स लेना है, बिना अपने इमोशंस को अपने डिसीजन पर हावी हुए। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रियल पोकर फेस। पहला टिप, हमेशा याद रखना, हमारी फिलोसफी ऑफ नॉट रिएक्टिंग का मतलब एक बेजान रोबोट बनना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस पर एक सॉलिड कंट्रोल रखना है। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो गुस्सा को दबाने की कोशिश मत करो, उसके बजाय एक ऑब्जर्वर बन जाओ। ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्व। सामने वाले के शब्दों को एक डाटा की तरह एनालाइज करो, पर्सनल अटैक की तरह नहीं। जब आप सिचुएशंस को स्ट्रिक्टली लॉजिकली देखते हैं तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाता है। दूसरी टिप, फेशियल मसल रिलैक्सेशन। जब हम डर में या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो टाइट हो जाता है और माथे पर लाइंस आ जाते हैं। यही माइक्रो एक्सप्रेशन सामने वाले को बता देता है कि आप पैनिक कर रहे हैं। कॉन्शियस होकर अपना फेशियल मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स करो, अपने जो को लूज छोड़ो और आंखों को नॉर्मल रखो। जब आपका चेहरा रिलैक्स होता है तो माइंड को भी सिग्नल मिलता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। तीसरा टिप, द न्यूट्रल गेज। अक्सर लोग कूल दिखने के चक्कर में एग्रेसिवली घूरने लगते हैं। ये पोकर फेस नहीं, फेक इंटिमिडेशन है। आपको बस सामने वाले की आंखों में सॉफ्टली देखना है, बिना किसी जजमेंट के। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।